हज़रत आज महा बैठक कहा जाए, चूँकि इतनी बड़ी तादाद मेरे ख्याल से अपनी लैब में इस फ़िक्र को लेकर के, जिस फ़िक्र को लेकर के आज बैठा गया था, इतनी बड़ी तादाद में नहीं बैठक हमने देखा था। तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बैठक का मिशन क्या था और इसके अगराज़ व मकासद क्या थे। इस बैठक के अगराज़ व मकासद इससे कबल आपको रुशनास कराया गया। कोठिया की सरजमीन पर जब हम लोगों की तहरीक की पहली बैठक थी तो उसमें सारे अगराज़ व मकासद बहस्न खूबी आपको बताए गए, और ये उसी बैठक की दूसरी कड़ी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि उससे बड़ी कामयाबी आज इतनी बड़ी तादाद में, चूँकि यहाँ आबादी भी बड़ी है, उसके लिहाज से लोग इकट्ठा हुए, तो इंशाअल्लाह लोगों की हिमायत जो हासिल हो रही है। तो मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था, आपके चैनल के तवस्सुत से मैंने एक फ़िक्र पेश की थी लोगों के सामने, और आज भी मैं पूरे अज़्म व वसूक के साथ कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुस्तक़बिल करीब में, है ना, इस तहरीक रज़ा के बैनर तले सारी आवाम होगी, सब लोगों की हिमायत होगी, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह उसके रसूल की ज़ात से मुकम्मल भरोसा है, और औलिया अलैहिमुर्रहमतुर रिज़वान के तवस्सुत से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे सारे एजेंडे एक एक करके मकबूल बारगाह इलाही होंगे, और इंशाअल्लाह सब लोग इसको सब लोगों के ताउन से ये कामयाब होगा। और इंशाअल्लाह मज़ीद हम लोगों से राब्ता बनाए रखेंगे और बनाते रहेंगे। इंशाअल्लाह इसको और भी एक नई शक्ल दी जाएगी, जो गांव से उठ कर के इलाकाई सतह पर और इलाका से लेकर के ज़िलाई और रियासती सतह पर इंशाअल्लाह हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे हज़रत, कि आपकी फ़िक्र सोच में वसअत है। मैंने देखा कि इससे पहले जो कोठिया में जो बैठक हुई थी तो उसमें सिर्फ एक पंचायत के लोग थे, और आज की जो बैठक हुई 3 पंचायत के लोग हैं। इससे ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे आप हर पंचायत में इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और चूँकि आपको भी पता चल गया होगा कि उसकी पहली बैठक से कितने लोगों ने दादे तहसीन दी है और कितनी मकबूलियत हुई, आपको भी पता चला, और मेरे पास भी फ़ोन आना शुरू हो गया था और लोग अपनी इजहार ख्याल बयान करते थे हमारे सामने में। तो आप ये हर पंचायत में इस काम को आगे बढ़ाते हुए ये जिला सतह पर, जिला सतह, सूबाई सतह पर, और सूबाई सतह पर भी क्या इस तरह की सोच आप रखते हैं काम करने? बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे अकाबिर से जो हम लोग को जो पैगाम मिला और जो हम लोगों ने तवारीख़ का मुताला किया, तो हमारे अकाबिर की यही तारीख़ मिलती है कि तने तनहा मैदान में अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पे निकल गए, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनकी जमइयत में लोगों की शिरकत होती गई, और एक बहुत बड़ा काफ़िला बन करके और कारवां बन करके मुल्की सतह पर और आलमी सतह पर हमारे अकाबिर ने काम किया है। उन्हीं के नुक़ूशे कदम को हम अपनी तहरीक और हम अपने अमल और हम अपनी तमाम काविशों को उन तमाम बुजुर्गान दीन के कारनामों को हम मिशल राह बनाएंगे, और इंशाअल्लाह उनके नहज पर, उनके तरीक़े पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आइए मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ यूपी में, जलालतुल इल्म मुहद्दिस मुरादाबादी हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहि रहमत ज़मान का एक ख्वाब था, और आपने एक छोटा सा मदरसा अमल में लाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके खुलूस की बरकत है और आपकी लिल्लाहियत का फैज़ान है कि आज पूरे बर्रे सगीर नहीं आलम इस्लाम में अल जामिअतुल अशरफिया मुबारक अरबिक यूनिवर्सिटी मुबारकपुर आज़मगढ़ का एक नाम है। आप अलीगढ़ चले जाइए, इब्तदाई दौर बिल्कुल छोटी सी इमारत में गुजरा है, लेकिन रफ्ता रफ्ता खुलूस व लिल्लाहियत सर सैयद अहमद खां और जितने भी इल्म दोस्त हजरात थे उन लोगों ने नुमाया काम अंजाम दिया। हमारे अकाबिर की ज़िंदगी से हमें यही सबक मिलता है। इंशाअल्लाह आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक ये पैगाम भी पहुंचा रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग ज़मीनी सतह पर उससे रब्ता करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करके इसको मज़ीद वसअत देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका। आज के इस बैठक में जिन 4 एजेंडों पर गुफ्तगू, उनमें किसी एक एजेंडे को मैं चाहता हूँ कि आप उस पर गुफ्तगू करें। देखिए, आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि गुज़श्ता दिन में आप जो आए, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल के ज़रिए से यहाँ की आवाज़ पूरी दुनिया में फैल गई। कई जगहों से फ़ोन आया। अल्लाह इस तंज़ीम को, इस तहरीक को कामयाबी अता फरमावे। और अभी आपने जो बात कही है 4 एजेंडों में से किसी एक पे, तो सबसे पहला जो एजेंडा है कि मिलाद के बाद या शादी ब्याह में फिर फुहश गाने या जो बातें होती है, सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर काबिज़ होंगे, और इससे होने के बाद में इंशाअल्लाह सबसे दूसरा मेरा मिशन है
کہ ہم تعلیم کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہم غور کریں گے. بچوں کے اندر تعلیم کیسے آوے, جو گھر ایسے ہیں جو تعلیم کے اوپر جو صرفہ ہے اس کے پاس نہیں ہے, انشاءاللہ العزیز ہم اس تنظیم کے ذریعے سے دام درم قدم سخن ان کی تعاون ہم کریں گے. حضرت آج کی اس بیٹھک سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں امت کو؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اپنے بچوں کو تعلیمی معیار سے آراستہ پراستہ کریں, تاکہ جب تک بچے کا علم ہوگا تبھی بچے حق اور باطل کا فیصلہ کر پائیں گے. میرا نام ہے محمد فضل الرحمان برکاتی. سب سے پہلے میں تیج بہار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے مادھیم سے ہماری بات پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی پہنچے گی انشاءاللہ. حضرت میں بھی کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا یہاں, مجھے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ زیادہ تر جو ہے 4 ایجنڈوں میں زیادہ تر لوگ فوکس کیے ہیں علم پہ, کہ علم کو مطمع نظر بنایا گیا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر, سماج کے اندر تعلیم کو عام کیا جائے. تو حضرت میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ تعلیم کو عام کرنے کی وجہ کیا ہے, اس پہ کیوں مطمع نظر اس کو بنایا گیا ہے؟ تعلیم کو اس لیے مطمع نظر بنایا گیا ہے کہ اس کی روشنی سے تمام تاریکیاں دور ہو جائیں گی. ہم گرچہ کوئی بھی عمل کر لیں لیکن اگر ہمارے اندر علم نہیں ہے تو پھر ہمیں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں, کیونکہ کسی نے بہت پہلے کہا تھا کہ علم ہی سے انسان ہے, اگر علم نہ ہو تو حیوان ہے. اچھا حضرت, تو تعلیم کو عام کرنے کا کیا طریقہ, کیا گراؤنڈ تیار کیا, کس طرح ہم نے تعلیم کا گراؤنڈ یہ بنایا ہے کہ ہم ہر گھر سے بچے کو لیں گے, تعلیم دیں گے. اگر اس بچے کا ذہن اگر عربی کے جانب مائل ہے تو انشاءاللہ اسے ہم علم دین دلائیں گے. اگر اس بچے کا ذہن میتھمیٹکس کے طرف یا انگلش کے طرف اس کا ذہن رجحان ہے تو ہم اس بچے کو اس طرف مائل کر دیں گے. اگر بچے کا ذہن کسی انجینئر کے طرح اس کا کام کر رہا ہے تو اس کو انجینئر سبجیکٹ پڑھائیں گے. یا الغرض جو بچے ہمارے جس لائق ہوں گے انشاءاللہ اس بچے کو ہم اسی معیار میں ڈھالیں گے. شکریہ آپ کا. دیکھیں ہم نے آپ کے تمام لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی, اور جو اس کے کنوینر تھے ان کی بھی رائے جاننے کی کوشش کی, اور 4 ایجنڈے پہ جن ایجنڈے پہ گفتگو وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو چلتے چلتے میں بھی اپنے چینل کے ذریعے سے تمام شائقین, تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بیٹھک اور اس طرح کا سوچ ہر پنچایت میں, ہر گاؤں میں رکھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہمارے معاشرے کی سدھار ہو, اصلاح ہو, اور جو ہے سماج کا سدھار ہو. نہیں اگر ہم نے کنٹرول نہیں کرنے کی کوشش کی, بریک نہیں لگانے کا, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہے ہم افسوس کرتے رہیں گے, اور اس وقت جو ہے ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا. آپ دیکھتے رہے چھوٹی بڑی خبریں تیز بہار نیوز. میں محمد حیات اللہ.